रुद्र श्रेया की बात सुनकर नैना की तरफ देखकर उससे पूछता है, नैना क्या तुम इस लड़के को जानती हो? नैना तो पहले से ही डरी हुई थी। वो रुद्र का सवाल सुनकर अपना सर ना में हिलाकर बोलती है, नहीं भैया, मैं नहीं जानती कि ये लड़का कौन है, और भाभी किस पैसे की बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। और भाभी आपने आज मुझे मॉल में कब देखा? मैं तो आज मॉल गई ही नहीं, मैं तो सुबह कॉलेज में थी। आप चाहे तो मेरे कॉलेज में फोन करके मेरा अटेंडेंस चेक करवा सकती है। श्रेया नैना की बात सुनकर उसे हैरानी से देखती है और फिर रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र बहुत गुस्से में था और उसे देख रहा था। श्रेया नैना की तरफ देखकर रुद्र से बोलती है, रुद्र जी मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आज सुबह इसे मॉल में देखा था। मैं जब शान जी के साथ मॉल गई थी तभी इससे मिली थी। रुद्र श्रेया की बात सुनकर शान से बोलता है, शान तुम जब श्रेया के साथ मॉल गए थे तो क्या तुमने भी नैना को देखा था वहाँ? शान, नहीं भैया, मैंने नैना को तो नहीं देखा था। श्रेया, शान जी का कॉल आ गया था इसलिए ये साइड में कॉल करने चले गए थे, पर जब ये आए तब तक नैना चली गई थी। मैं सच बोल रही हूँ रुद्र जी। नैना, भैया मैं सच बोल रही हूँ, मैं आज मॉल में नहीं गई थी, और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरी दोस्त से पूछ सकते हैं कि आज मैं कॉलेज में थी या नहीं। इतना बोलकर वो अपने एक दोस्त को कॉल लगाकर स्पीकर पर कर देती है। रुद्र फिर नैना की दोस्त से सवाल पूछता है कि नैना कॉलेज आई थी या नहीं, तो उसकी दोस्त भी नैना का साथ देते हुए झूठ बोल देती है कि नैना कॉलेज आई थी। नैना फिर श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया की आंखों में अब आंसू आ चुके थे। वो रुद्र से बोलती है, रुद्र जी मुझे आपसे एक सवाल करना है कि आपको मुझ पर विश्वास है या नहीं? रुद्र, कैसे विश्वास कर लूं? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। जब पार्टी स्टार्ट हुई तब मैंने तुम्हें देखा था, तुम तभी इस लड़के से बात कर रही थी, और जब तुम ऊपर कमरे में गई तो मैंने तुम्हें पीछे से अपनी बाहों में भरा तो तुमने मुझे धक्का दे दिया और बाद में ये बोलने लगी कि तुम्हें लगा कि कोई और है। तुम क्या मेरी छुअन के एहसास को पहचान नहीं पाई? जवाब दो। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, बस एक बात का जवाब दो कि हम दोनों के बीच आज तक करीबी रिश्ता नहीं बना है, तो ये बात इस लड़के को कैसे पता चली? ये बात तो सिर्फ हम दोनों के बीच थी ना कि 1 साल तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, तो फिर ये बात इसे कैसे पता चली? और ये पैसे जो मैंने तुम्हें दिए थे ये इसके पास क्या कर रहे हैं? श्रेया, मुझे नहीं पता ये सब, इसे कैसे पता चला? मैं सच बोल रही हूँ रुद्र जी, मैं बेकसूर हूँ। इतना बोलकर वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर रोने लगती है। रुद्र उसे रोता हुआ देखकर अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि उसके सीने में एक चुभन सी होने लगती थी। उससे श्रेया का रोना नहीं देखा जा रहा था, पर उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस समय उसका गुस्सा उस पर भारी पड़ रहा था। वो अपने एक गार्ड को आवाज लगाता है। रुद्र की आवाज सुनकर गार्ड अंदर आता है। रुद्र गुस्से में उस गार्ड से बोलता है, श्रेया को इंडिया छोड़कर आओ। रुद्र की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अवंतिका रुद्र से बोलती है, रुद्र तू ये क्या बोल रहा है? माँ प्लीज, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हम दोनों के बीच में बोले। श्रेया अब यहाँ नहीं रहेगी, इसे इंडिया वापस जाना ही पड़ेगा। श्रेया रुद्र की तरफ देखने लगती है। रुद्र उसे देखकर अपनी नजरें फेर लेता है। रुद्र का उसे देखकर नजरें फेर लेना श्रेया के दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। आज पहली बार रुद्र उसे नजर फेर रहा था। श्रेया अपने आंसू साफ करके खड़ी होती है और बोलती है, ठीक है रुद्र जी, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो मेरा भी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मेरा यहाँ से जाना ही सही है। जहाँ विश्वास ही ना हो वहाँ रुकने से भी कोई मतलब नहीं। इतना बोलकर वो बाहर की तरफ चली जाती है। वो गार्ड भी उसके पीछे जाता है। रुद्र फिर रौनक से पैसे का बैग ले लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। वहीं शान गुस्से में नैना की तरफ देखता है और वो भी बाहर की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य भी चले जाते हैं। रौनक सबके जाने के बाद नैना के पास आकर बोलता है, तुम्हारे भैया ने तो पैसों का बैग ले लिया, अब? नैना उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। अगर पहले ही तुम पैसे का बैग लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाते तो इतना तमाशा नहीं होता, पर नहीं, तुमने तो जानबूझकर श्रेया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिस कारण श्रेया ने तुम पर हाथ उठाया और फिर इतना तमाशा हुआ। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। रौनक नैना का ये रूप पहली बार देख रहा था। वो गुस्से में बोलता है, सोच लो, अगर एक बार मैं यहाँ से चला गया ना तो तुम फिर बुलाती रह जाओगी, मैं कभी नहीं आऊंगा। नैना, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, गेट आउट। इतना बोलकर नैना भी गुस्से में कमरे में चली जाती है। रौनक उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए बाहर चला जाता है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुद्र ने श्रेया को जाने के लिए बोल दिया था। वो भी फिर अपने कमरे में चला जाता है। रुद्र का बॉडीगार्ड कार लेकर श्रेया के पास आता है और कार का दरवाजा खोलते हुए बोलता है, आइए मैडम, कार में बैठिए, हमें एयरपोर्ट चलना है। श्रेया एक नजर अपने कमरे में बैल्कनी की तरफ देखती है, जहाँ अंधेरा था। श्रेया आस भरी नजरों से बैल्कनी में देख रही थी कि वो एक बार रुद्र को देख ले, पर रुद्र बैल्कनी में नहीं आता। श्रेया ये देखकर उदास हो जाती है। तभी गार्ड उससे फिर से बोलता है, क्या हुआ मैडम, आइए बैठिए। श्रेया गार्ड की आवाज सुनकर कार में बैठ जाती है। तभी शान वहां जाता है और गार्ड से गुस्से में बोलता है, जाओ तुम यहाँ से, और भाई अगर पूछे तो बोल देना कि तुमने भाभी को एयरपोर्ट छोड़ दिया था और भाभी इंडिया चली गई है। गार्ड, पर शान सर, मैं रुद्र सर से झूठ नहीं बोल सकता। शान उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैंने जो बोला वो करो, ज्यादा मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। श्रेया शान को देख रही थी, जो बहुत गुस्से में था। श्रेया शान से बोलती है, शान भैया आप यहाँ कैसे, और आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शान गुस्से में बोलता है, भाभी मैं आपको अपने दोस्त के घर ले जा रहा हूँ, आप यहीं रहोगी। श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, पर शान भैया ये रुद्र जी का ऑर्डर है कि मैं इंडिया वापस चली जाऊँ, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हो? शान श्रेया के मुंह से रुद्र का नाम सुनकर स्टीयरिंग व्हील पर गुस्से पे अपना हाथ दे मारता है
और बोलता है वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते आप पर। मैं जानता हूँ कि आप बेकसूर हैं, फिर चाहे कोई भी आप पर विश्वास करे या ना करे, पर मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ कि मेरी भाभी माँ ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिसके लिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। मैं इन कुछ दिनों में इतना तो जान ही गया हूँ आपको कि आप बहुत ही अच्छी हो भाभी माँ, और आप भैया से बहुत प्यार करती हो। आप भैया को धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे आप पर पूरा विश्वास है और आप चिंता मत करो। मैं उस रौनक की सच्चाई भैया और घर वालों के सामने लेकर आऊंगा। मैं उस रौनक को बेनकाब करके रहूंगा। जब तक मैं रौनक के चेहरे से उसका झूठा नकाब नहीं उतार देता, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं आपसे आज ये वादा करता हूँ कि भैया एक दिन आएंगे आपसे माफी मांगने और आपको घर ले जाने के लिए। फिर वो आपका फैसला होगा कि आपको उनके साथ जाना है या नहीं। श्रेया शान की बात सुनकर उससे बोलती है, पर अगर मैं यहाँ रहूंगी तो रुद्र जी को पता चल जाएगा। शान, नहीं पता चलेगा, आप चिंता मत करो। इतना बोलकर वो अपने दोस्त को कॉल लगाकर उससे कुछ बात करता है और फिर कार को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। कुछ देर के बाद कार एक घर के सामने आकर रुकती है। गेट पर खड़ा वॉचमैन गेट खोल देता है। शान कार को अंदर ले जाकर कार रोक देता है। श्रेया कार से उतरकर घर की तरफ देखती है। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर दिखने में बेहद खूबसूरत था और बाहर एक छोटा सा गार्डन भी था जिसमें फूल खिले हुए थे। शान भी कार से उतरकर वॉचमैन को आवाज लगाता है। वॉचमैन उसके पास आकर घर की चाबी उसे देकर चला जाता है। शान फिर चाबी लेकर घर का दरवाजा खोलता है और श्रेया को अंदर ले आता है। श्रेया शान से पूछती है, ये घर आपके दोस्त का है ना? वो यहाँ नहीं रहता क्या? नहीं भाभी, वो बिजनेस करता है और अक्सर अपने बिजनेस के काम से बाहर ही रहता है। 2-4 महीने में 1-2 बार आता है। मैंने उससे बात कर ली है, उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। श्रेया उसकी बात सुनकर घर को देखने लगती है। वहाँ 3 कमरे, 1 किचन, 1 हॉल और ऊपर एक छोटी सी छत थी। श्रेया मुस्कुराकर शान से बोलती है, शान भैया घर बहुत अच्छा है। ठीक है भाभी, आप आराम करो, मैं चलता हूँ। मैं कल सुबह आऊंगा, फिर आपको शॉपिंग करवाने ले जाऊंगा। फिर आपको जो जो खरीदना होगा आप खरीद लेना। मैं चलता हूँ अब। श्रेया उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। शान फिर वहां से चला जाता है। शान के जाने के बाद श्रेया दरवाजा बंद करके एक कमरे में जाकर बेड पर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। उसके दिमाग में पार्टी वाली सारी बातें घूम रही थी। ये सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी कोई उसके आंसू अपने हाथों से पोंछ देता है। श्रेया आंखें खोलकर अपने सामने बैठे शख्स की तरफ देखती है। उसके सामने रुद्र बैठा हुआ था। रुद्र की आंखें भी नम थी। श्रेया रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए उसे गले लगकर बोलती है, रुद्र जी आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना श्रेया कि बहुत तकलीफ होगी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो अब तुम्हारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं ना। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। बस तुम्हारे बोलने से मैंने उस रौनक को कुछ नहीं कहा, वरना मेरा तो मन कर रहा था कि उसकी जान ले लूं। श्रेया उसकी बात सुनकर उसकी बाहों से अलग होते हुए बोलती है, रुद्र जी ये हमारा ही तो प्लान था ना, फिर आप हमारा प्लान कैसे भूल सकते हैं? मैंने ही तो आपसे कहा था कि आप पार्टी में मुझे घर से बाहर निकालेंगे और मुझ पर शक करेंगे। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है, फिर आप ऐसे पीछे नहीं हट सकते। और किसने कहा कि मैं रो रही हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही, और आपके होते हुए कभी रो भी नहीं सकती। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर उसके दोनों आंखों पर किस कर देता है। क्या होगा कहानी में आगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।